हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सहीरा तारिक के साथ। आज हम लोग एक नई एपिसोड में आए हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी एग्ज़िबिशन अरेंज की गई है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और इस एग्ज़िबिशन के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, मिल्क चूँकि एक बहुत अहम हमारी न्यूट्रिशन भी है, बहुत अहम हमारा एक ग़िज़ा समझी जाती है और कहा जाता है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। लेकिन उस दूध को किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सेफ़ है पीने के लिए और इसके अंदर कोई केमिकल्स मौजूद नहीं हैं। आज की इस एग्ज़िबिशन का यही पर्पज़ है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि फ़्रेश और जो हमारा प्रिज़र्व दूध होता है वो क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं, म्यूज़िक है और स्टूडेंट्स यहाँ पर हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। हम उन स्टूडेंट्स की तरफ चलेंगे, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ मज़े की सवालात करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे और उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे और उनका टैलेंट भी हम आप लोगों को लाजमी दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर, स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा हबीब। आपका नाम? हरीबा इकबाल। किस डिपार्टमेंट से हैं? एनिमल फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। आप क्या करती हैं? हम हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं और हम लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। क्या है इस डिग्री के हवाले से थोड़ा सा बताएं, क्या फ़ायदा होगा इसका आपको फ्यूचर में? इसका फ्यूचर में हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें डिफरेंट जॉब्स मिल सकती हैं। हम डेयरी का जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फूड की तरफ ही फोकस करते हैं लोग। लेकिन ये बीजीओ ने पहले ही शुरू किया है कि डेयरी साइंसेस के हवाले से हम जो है ना वो डेयरी के हवाले से उनके फ्यूचर को सिक्योर करेंगे और जो है आगे जैसे फूड साइंस तरक्की कर रहा है वैसे डेयरी भी। तो ये बताएं, घर में भी एक्सपेरिमेंट करती हैं किचन में, जैसे फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर क्या तजर्बात किए हैं? कभी चीज़ बना ले, कभी टॉफ़ीज़, कभी डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं। मोज़रेला चीज़ हो गई, डिफरेंट। सबसे ज़्यादा ये कि हमारी डिग्री में हमें ये बताया जाता है कि जो मिल्क की वजह से डिजीज़ कॉज करती हैं एनिमल्स के अंदर और हर चीज़ के अंदर, मतलब एनिमल से कन्वर्ट करती हैं ह्यूमंस के अंदर। तो इस डिग्री से में आके हमें ये पता चला है कि हम लोग कितने उस चीज़ को उसके बारे में नॉलेज हमें अच्छा, ये पता चला है, कहा जाता है कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था। इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ तो सच्चाई लगती है। कैसे? लोगों को देख के लगे? हरकतें ऐसी लगती हैं। क्या हरकतें? कुछ हैं लोगों में आजकल भी ऐसी हरकतें और कुछ लगता भी देखा जाए तो वो थोड़ी हरकतें इंसानों वाली करते हैं। जैसा कि इंसानों को देखा जाए वो भी बंदरों वाली हरकतें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे लाइफ में और क्या हो रहा है, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? बस हम हॉस्टलाइज हैं और हॉस्टल में ही रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब घर वालों को बड़ी छूट नहीं होती? घर वाले ही नहीं होते सर पे, जहाँ मर्जी घूमो फिरो, जो मर्जी खाओ पियो? नहीं, जब टाइम ना हो और काम इतना ज़्यादा हो, स्टडी का भी तो होता है, क्योंकि हम घर छोड़ के आए हुए होते हैं और यहाँ पे हमें यही होता है कि हमने सिर्फ पढ़ना है और अपनी डिग्री को। और आपकी डेली लाइफ कैसी चल रही है? डेली लाइफ सही चल रही है, अच्छी चल रही है। फन के लिए क्या करती है? फ़न के लिए इधर भी काफ़ी सारे हमारे जैसे आज भी इवेंट है, वैसे भी अक्सर इवेंट हमारे होते रहते हैं। ये भी है, हॉस्टल में भी इवेंट हमारे होते रहते हैं और अब आगे भी इवेंट होने हैं। ये बताएं, कोई टैलेंट है, कुछ आता है, कोई गाना, कोई पोइट्री? ये टंग ट्विस्टर करवाएंगे आपसे। आपने 5 दफ़ा कहना है, आइसक्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम। देखो मैं करती हूँ, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम। क्या गाएंगी? गाना गाएंगी? चलें सुनाएं। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी, क्या क्या मगर साजिश बनी, जीने कोई सांस मेरी लूटे मेरा चैना, सोना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना, जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तिजा, कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर।
ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। आपका नाम? हमाद शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं BS डेयरी का स्टूडेंट हूँ। यस, डेयरी टेक्नोलॉजी, वो क्या होती है? वो जो मतलब डेयरी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं या मिल्क के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या उसके बारे में जो भी, जैसे हमें पता है कि दुनिया में 300 से ज़ायद मुल्क हैं, तो उसमें से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि उसके अंदर दूध का इस्तेमाल ना हो। हर जगह पर है। अगर हम मतलब डेयरी के स्कोप के बारे में बात करते हैं, बेसिकली मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैंने वहाँ के हालात देखे तो मुझे बहुत एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं डेयरी के बारे में जाके इन्फॉर्मेशन लूँ कि दूध में मिलावट, हमारे माइंड में ये होता है कि दूध में सिर्फ पानी की मिलावट होती है, और यहाँ आके हमें पता चला है कि अगर दूध में पानी की मिलावट है तो वो कोई मिलावट है ही नहीं, उसको तो आप गनीमत समझेंगे, वो कोई मिलावट वहाँ पे मिलावट नहीं होती? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, लेकिन लोगों के माइंड में यही होता है कि सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जाता है? यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यूरिया मिलाया जाता है, तो गंदा पानी मिलाया जाता है। एक साफ़ पानी अगर किसी चीज़ में मिलाया जा रहा है तो वो तो एक, मैं समझता हूँ कि कोई मिलावट है ही नहीं। इतना कुछ आप लोगों ने जान लिया है, दूध में इतना कुछ होता है, तो फिर आप लोग दूध पीते कैसे हैं? दूध पीना बस हमारी मजबूरी समझ लें बेशक, क्योंकि हमने तो अब कंज्यूम करना ही है मिल्क जिस तरह का भी है, लेकिन हमारा ये अब आगे का भी माइंड सेट है कि हमने खुद आगे डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, खुद आगे जाना है और आगे जाके हमने अपने डेयरी इंडस्ट्री को वाइड मतलब बढ़ाना है उसको, और इस तरह से कि हम इसकी एडल्ट्रेशन ख़त्म करें, हम लोगों को सेफ़ जो मिल्क है वो हम। मुझे ये बताएं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे क्या करेंगे दूध की छानबीन के अलावा? दूध की छानबीन के अलावा यही करना है कि अभी देखिए ना, मैंने आपको बताया कि हर मुल्क में दूध इस्तेमाल होता है, मतलब हमारा स्कोप तो हर दुनिया में हर कहीं है, लेकिन हमारा यही स्कोप है कि हम पाकिस्तान को बेहतर करें और पाकिस्तान में जितनी भी दूध की मिलावट है उसको ख़त्म करें। ठीक है, और आपका क्या ख्वाब है, क्या करेंगे आगे जाकर? आगे जाके इंशाल्लाह डेयरी इंडस्ट्री का सोचा हुआ है या अपना बिजनेस करना सोचा हुआ है, अगर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, लेकिन मिल्क की सेफ़ कंजम्पशन जो है लोगों तक पहुंचानी है हमने। हमारा ये मोटिव है, मेन मोटिव हमारा यही है कि हम जो है सेफ़ और न्यूट्रिशियस मिल्क जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, उनकी पैकिंग से लेकर उनकी प्रोसेसिंग से लेकर आगे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो सेफ़ मिल्क जो है वो कंज्यूम कर सकें। जो लोग दूध में मिलावट करते हैं उनको अब ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, उनको पता चल चुका है कि आप लोग दूध में क्या क्या चीज़ों की मिलावट करते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। काम की बातें होगी, मुझे ये बताएं, कुछ आता है, कोई टैलेंट है आप लोगों में? मैं एक पोइट्री, बेसिकली मैं बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन मैं सराइकी में एक वो करना चाहूँगा, जो मुझे इतनी ज़्यादा सराइकी लैंग्वेज आती नहीं है। चलें ट्राई करें। करता हूँ। बुल्ले शाह असा जोगी हुए साढ़े सप्पा नाल याराने, बुल्ले शाह असा जोगी हुए साढ़े सप्पा नाल याराने, साढ़े अंग अंग जहर भरिया, साढ़ा दर्द कोई ना जाने। वाह वाह, ज़बरदस्त। आप क्या सुनाएंगे? मैं गाना सुना दूंगा। गाना सुनाएंगे? चलें सुनाएंगे। माइक मुरझाई सी शाख पे दिल की फूल खिलते हैं क्यों, बात गुलों की जिक्र महक का अच्छा लगता है क्यों, उन रंगों से तूने मिलाया जिनसे कभी मैं मिल ना पाया, दिल करता है तेरा शुक्रिया, फिर से बहारें तुला दे। ठीक है, और सुनाना था या ख़त्म? बस इतना बहुत है। बहुत है इतना? अच्छा, चलें, आप लोगों से हम एक सवाल करेंगे। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी खुराक हम इंसान चोरी करके खाते हैं? चिड़िया। चिड़िया का कौन सा खाना खाते हैं इंसान? गंदम खाते हैं। चिड़िया का खाना होता है, वो तो हम इंसानों का ही खाना होता है। जो वो चोरी करती है। यानी गंदम चुराते हैं, आप खरीदते नहीं हैं? तो हम खुद काश्त करते हैं। चुरा के खाते हैं। आपको क्या लगता है? चुरा के खाने वाला खाना कौन सा हो सकता है? मेरे जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा? चलिए सोचें, आप लोगों के जहन में नहीं आ रहा, मज़ीद स्टूडेंट्स को देखेंगे क्या वो हमारे इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले हमने लेनी है ब्रेक, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से हम और आप साथ साथ मौजूद हैं, तो चलें प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर। आपका नाम? फातिमा फारूक। ठीक है, आप दोनों माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, फ्रेंड्स हैं दोनों? नहीं, मैं सीनियर है ये मेरी। ओके, तो क्या पढ़ रही हैं?
मैं MSc डेयरी टेक्नोलॉजी। और आप? BSc डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे आई आप? मेरा बेसिकली बेस तो न्यूट्रिशन थी, लेकिन इसके बाद मैंने मैम को देखा, मैम इसकी डीन है, चेयरपर्सन है, तो इम्प्रेस होके मैं इधर आई हूँ। अच्छा, मैडम से इम्प्रेस हुई हैं आप, क्या क्या अच्छा लगा आपको? उनकी पर्सनालिटी बहुत डोमिनेटिंग है, जैसे फीमेल्स की होनी चाहिए एक वर्क स्पेस में, क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसमें मैंने मैम को देखा तो उससे इम्प्रेस हुई मैं, इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी नज़र में फ़ीमेल अगर डोमिनेंट होती है तो उसको कोई हर्डल्स भी आती होंगी, आपको कोई फेस करनी पड़ी है? यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स भी होते हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैम की बहुत सपोर्ट रहती है पीछे हमारे। आपकी अपनी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग है? है, बन जाएंगी मैडम जैसी? इंशाल्लाह। चलो ठीक हो गया। आप बताएं, आप क्या कर रही हैं? मैं BSc ऑनर्स डेयरी टेक्नोलॉजी 5th सेमेस्टर। कैसे आई इस तरफ और इस डिग्री का कैसे पता चला और क्या लगता है क्या स्कोप है इसका? FSC के बाद जिस तरह सब एडमिशन सीख करने के लिए मतलब देखते हैं, हर तरफ सर्चिंग वगैरह करते हैं ना, तो इधर डेयरी की तरफ मैंने सिर्फ देखा था ना, सर्च किया था जिस तरह फील्ड्स के बारे में। तो जब हम यहाँ आए हैं तो हम एडमिशन के लिए मैं मनीला के पास आए थे, और वो इनकी स्वीट नेचर इतनी स्वीट थी कि बस हमें तो बस लगा कि बस यहीं आ जाना चाहिए। इतने मज़े से सब मैडम के दीवाने हैं, बिल्कुल, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी, बहुत स्वीट पर्सन है हमारी HR। यानी कि आपके यहाँ आने की वजह वही है। और इसके अलावा भी डेयरी का भी अपना खुद का भी बहुत अच्छा एक स्कोप है। तो आगे जाके क्या करना है आपने? डिग्री के बाद जॉब करनी है, क्या करना है? जॉब मिल गई तो ठीक है, वरना हम दोबारा यहाँ MPhil कर लेंगे डेयरी में। वरना दोबारा पढ़ लेंगे। चलें, एक सवाल का जवाब दे दें। मुझे ये बताएं, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा परिंदा है जिसकी खुराक इंसान चोरी करके खाते हैं? सोचती हूँ मैं, आप बताएं। नहीं पता हमें। नहीं पता? अंदाज़ा कोई तुक्का? वैसे क्या खाया था आज? नहीं, अंडा खाया। ठीक है, और मुझे ये बताएं, कुछ आता है, कोई टैलेंट है आप में? गाना गा लेती हूँ। गा लेती हो? चलें गाएं, ज़बरदस्त। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, के धूप छाँ का आलम रहा, जुदाई न थी। ज़बरदस्त। ये गाना वैसे काफ़ी फेमस भी हुआ था ना। अच्छा, ये बताएं, आप क्या सुनाएंगी? मैं भी सिंगिंग करूँ। आप भी गाना गाएंगी? चलें गाएं ज़रूर। वो ऐसा दीवाना है जो प्यार में जान भी देता है। अभी तो मुझे लगा शुरू ही किया था, बस शर्म आ गई। चलो कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे, ठीक है? आपकी शायद शर्म उतर जाए। आपने कहना है, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। कितनी बार? दो। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। पता ही नहीं चला, सही बोला है वैसे। थोड़ा आहिस्ता मैंने कहा था, इतना भी तेज़ नहीं, थोड़ा सा। स्पीड बोलने की स्पीड भी रहती है। 2 दफ़ा दोबारा कर। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ओके, थैंक यू जी। व्यूअर्स, इस तरह से और भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। यस, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मज़े की बातों से मुस्कुरा भी रहे होंगे। तो आपकी मुस्कुराहट का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? पाकीज़ा बट। पाकीज़ा, आपका नाम? रिदा। ठीक है, किस डिपार्टमेंट से हैं? डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आप? BS डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी क्या डिग्री है, कैसे इस तरफ आए? बेसिकली डेयरी टेक्नोलॉजी एक ऐसी डिग्री जिससे हम मिल्क को न्यू इनोवेशंस मीन्स के उसकी क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे हमारा मिल्क की और बहुत सी चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं, जैसे वे होती है, तो हम उसके थ्रू न्यू इनोवेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और आप कैसे इस तरफ आए? इस तरफ इंटरेस्ट भी था और इस तरफ एडमिशन भी फिर हो गया, मेरा नेम भी आ गया। इंटरेस्ट कैसे था आपका? इंटरेस्ट ऐसे था कि घर वाले भी कह रहे थे कि इसमें जाना है, काफ़ी मेरी फैमिली इसके जो बैकग्राउंड है, कज़न वगैरह भी इसमें गए हैं,
तो काफ़ी उनको एक्सपीरियंस हुआ है, तो इसलिए मैं भी इसमें आना चाहती थी। कि क्या स्कोप है इसका, आगे जाके क्या करोगी, क्या प्लान्स बनाए? इंशाल्लाह अगर तो गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो ज़रूर करेंगे, वरना फिर यही कंटिन्यू है। यही करेंगे, मज़ीद पढ़ोगी? जी, फिर मज़ीद आगे पढ़ेंगे। आपके क्या प्लान्स हैं? यही प्लान्स हैं कि अगर पंजाब फूड अथॉरिटी में कोई जॉब वगैरह वो हो गई, नहीं तो फिर आगे जो बेसिकली डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं तो उनमें कंटिन्यू करेंगे। कि आज ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? मुझे लग रहा है कोई ऑपरेट वगैरह चल रहा है यहाँ पे। नो वो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। प्रोडक्ट्स बनाई है ना, तो उसकी प्रोडक्ट्स बनाए हम लोगों ने कंडेंस मिल्क किया है, और हमारी वे है, एक वे की ड्रिंक हमने बनाई है, और हमारा गार्लिक बटर है, और योगर्ट फ्लेवर्ड योगर्ट है। ज़बरदस्त, सब कुछ खुद बनाया है? जी, सब ने मिलकर वैसे कुकिंग भी आती है? जी, कुकिंग भी आती क्या बनाती हो? है, सब आता है कुकिंग में। जी, अच्छा क्या आता है बनाना? अच्छा चिकन पकोड़ा, फ़िश। चिकन पकोड़ा, तो रेसिपी शेयर करें उसकी। उस चिकन को पहले अच्छी तरह से वॉश करके फिर उसको मैरिनेट करके रख लें 2 से 3 घंटे। जब वह मैरिनेट हो जाए फिर उसको फ्राई कर लें मैदा लगाकर, ताकि वो क्रिस्पी ऊपर आ जाए उसके। ठीक है, जब क्रिस्पी आ जाए फिर उसको निकाल के एक दफ़ा फिर उसको फ्राई करें, ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, और उसको फिर केचप के साथ खा लें। बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ गया है। ठीक है, चिकन पकोड़ा जो है मुझे वैसे पसंद भी बहुत है, मैं ट्राई करूँगी आज घर जाके आपकी रेसिपी। कुछ टैलेंट है इसके अलावा आप में, क्या आता है? सिंगिंग, पोइट्री? मुझे खेलना बहुत पसंद है। बैडमिंटन खेलना? जी। चलिए फिर आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आप 5 दफ़ा कह दें, आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वाओ, ज़बरदस्त। चलें एक सवाल भी कर लेते हैं। कॉमन सेंस अच्छी है वैसे। यस। मुझे ये बताएं, वो कौन सा परिंदा है जिसकी खुराक हम इंसान चुरा के खाते हैं? नो आइडिया। आइडिया? अच्छा, वैसे वो चीज़ हम सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग। एग। और एग। एग, इसके अलावा कोई? टी भी हो सकती है। कौन सी टी? लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ट्री जो होती है वो किस परिंदे की खुराक है? इतना आइडिया नहीं। नहीं पता। चलिए मुझे ये बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो स्पेशली चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं? उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, जिसकी वजह से काफ़ी केमिकल जो बीमारियां भी हो सकती हैं इंसान के अंदर, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। इतने प्यार से कहेंगी तो ज़रूर लोग मान जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा है प्लीज़ ना मिलावट किया करें। ये जब इंस्पेक्टर बनोगी, फूड इंस्पेक्टर, ऐसे ही जाके कहोगी, वो मान जाएंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, आप क्या मैसेज दोगे? मैं भी यही मैसेज दूंगी, क्योंकि कि ये एक गलत चीज़ है और ये सही भी नहीं है, और ये मीन्स कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिजीज़ इससे कॉज हो सकते हैं, तो ऐसा ना किया करें। ऐसा ना किया करें, रिक्वेस्ट है। और हमारे जो यूथ है वो काफ़ी हद तक चीज़ों से अवेयर है। ठीक है, आप लोग यहाँ से जो बच्चे सीख के जाते हैं वो अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी समझा रहे होते हैं, तो इससे बड़ी एक हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से ब्रेक के बाद मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आपको एग्जीबिशन की तरफ लेकर चलते हैं, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सारा अकरम। आपका नाम? फातिमा नाज। क्या करती हैं आप? स्टडी। बहुत सोच के बताया है। करती भी हैं या नहीं? करते हैं। क्या पढ़ रही है? BS डेयरी टेक्नोलॉजी। और आप? मैं भी BS डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। कैसे आई इस डिग्री की तरफ? वैसे इंटरेस्ट तो नहीं था, बट जब आए तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और अब लगता है कि ठीक है ये फील्ड। आगे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगी? जी इंशाल्लाह। बनाए हैं फ्यूचर के? इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी कि फूड अथॉरिटी में हो जाए, अगर नहीं होता तो यही डेयरी संभालेंगे, मज़ीद इनोवेशन लेके आएंगे। लाइक हम देखते हैं कि सारा कुछ पुराना ही चल रहा है, हम चाहेंगे कि इसमें रोबोटिक सिस्टम आए, इस टाइप के मज़ीद इनोवेशन। आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना है इस डिग्री से, क्या सीखा है आपने? मैंने ये पहले तो नहीं था मुझे इंटरेस्ट, लेकिन मैंने अब ये सीखा कि डिग्री है ही मेरे लिए,
मैंने जी बिल्कुल, मुझे पहले नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि है ही डेयरी मेरे लिए और मैंने इसमें आके लोगों को आके बताना है इसके बारे में आकर। न्यू क्या बताओगी लोगों को पता नहीं है फूड के बारे में? नहीं, इतना नहीं पता ना उन्हें कि वो खा तो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता इसमें कैलोरीज कितनी है, इनमें लेना हमने कैसे है, इनटेक करने का तरीका लोगों में भी नहीं है। वेस्टर्न्स हमारे हैं वो बहुत इस तरीके से फूड को मुझे ये बताओ कि एक इंसान को, एक लड़की को, जैसे हमारी एज की जो लड़कियां होती हैं उनको डेली कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? 20 से 35 तक कैलोरीज। तो बहुत कम नहीं है? यस। तो क्या क्या खाना चाहिए पूरे दिन का बताओ? ये बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, आप लंबी लिस्ट बताएं, शॉर्ट में बता दो। जैसे सुबह के टाइम सिर्फ आप एग की सिर्फ जर्दी ना लें, खाली एग लें, वाइट एग ले लें। आप 1-2 भी ले सकती हैं, ज़्यादातर आप 2-3 भी ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं होती। और आप जो दिन में होती है वो आप सैलेड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जो शाम का डिनर है आपने रोटी नहीं लेनी। तो भूखा मारेगी, इसका जो प्लान है वो हमें भूखा मारने वाला है, तो जो अमल कर सकता है वो करें, जो नहीं काबू रख सकते वो खाएं। नहीं, रोटी हम छोड़ तो नहीं सकते और हम रोटी का इस्तेमाल लेंगे ज़रूर। और ये है कि हम डाइट में मेरे ख्याल से तो ये है कि जो डाइट करते हैं ना वो ज़्यादा उनका वज़न बढ़ता है। कुछ आता है, कुछ सुनाओगे? पोइट्री सॉन्ग आता है कुछ? चलें जी, कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। हम लोग मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया अफजल। आपका नाम? इकरा आबिद। ठीक है, क्या करती हैं आप? बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी। और आप? बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी। कैसे आई इस डिग्री की तरफ? इस डिग्री का अगर स्कोप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, देखें, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारा मिल्क जो है हमारा वो वेस्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम डेयरी में आएंगे तो हम अवेयरनेस पैदा करेंगे और हमारा जो मिल्क है वो वेस्टेज होने से बच जाएगा। चलिए मुझे ये बताएं, मैंने अभी आप लोगों को देखा है तो माशाल्लाह आप दोनों की आइज़ बड़ी खूबसूरत हैं, क्या राज है इसका? इसका राज आई थिंक मस्कारा। आपका क्या राज है? नेचुरल ब्यूटी। ब्यूटी, ये कलर नेचुरल है? नहीं, लेंसेज हैं जी। कभी किसी ने तारीफ़ की आँखों की? जी। क्या, किसने की है, क्या कहा है? अभी मेरी फ्रेंड ने की है कि बहुत अच्छी लग रही है। जी। आपने कुछ सुना है मेरी आइज़ से रिलेटेड? बहुत कुछ। क्या सुना है? कि अट्रैक्टिव हैं, आइज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हो गया। चलिए मुझे ये बताएं, कोई टैलेंट है, कुछ आता है? फ़नी पोइट्री। चलो सुनाओ। शोहर लाख भला चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो बीवी ने कहा होता है। गम हो किस बात का बेगम को, खरीदारी का बिल तो शोहर के बटुए से ही अदा होता है। सही हो गया। आप क्या सुनाएंगी? मुझे पोइट्री वगैरह तो नहीं आती, बट मैं तो एडिटिंग वगैरह करती हूँ। सॉन्ग आता है कोई? आता है पर आवाज़ नहीं अच्छी। आवाज़ तो अच्छी है, आप एस्टिमेट कर रही हैं। कौन सा सुना? चलिए कौन सा? तो आजकल कौन सा सुन रही हैं? मैं तो ज़्यादा अरिजीत को सुन रही हूँ। अरिजीत। चलिए उसी का सुना दें। हम दोनों मिलकर। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू हम दे खुशियाँ सह लूं साथिया। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि और क्या क्या आता है, फ्री टाइम में क्या करते हो, हॉबीज़ हैं कोई? जी। क्या? एडिटिंग वगैरह और गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, लाइक क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है, बैडमिंटन वगैरह। क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है? वैसे लड़कों को होता है, आपको भी है? जी। आपकी कोई हॉबीज़ हैं? मुझे क्राफ्टिंग बहुत पसंद है। पसंद है। चलें, टैलेंटेड बच्चे हैं, थैंक यू। हम लोग मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। व्यूअर्स, मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मीर हमज़ा। जी, मीर हमज़ा। किसने रखा था आपका नाम? मेरा नाम मेरी दादी अम्मा ने रखा है, ग्रैंड मदर। पसंद है अपना नाम? जी जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ क्या करते हो? मैं फ़िलहाल तो इधर बीएस कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट में। इसके अलावा मैं सेकंड टाइम में दूसरी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, वहाँ इंग्लिश स्कॉलरशिप प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं। ना ज़्यादा पढ़ लेते हो, दो जगह पे कैसे मैनेज करते हो? जी वो मैनेज करना पड़ता है, मसरूफ़ रहना पड़ता है। यही वाइट कोट पहना हुआ है आपने, मुझे लगा डॉक्टर है। ऐसे ही नहीं, बस वैसे ही
शौक है वाइट कॉट का? नहीं वैसे ये डिग्री की डिमांड है, आपका यूनिफॉर्म है? यस एज ए यूनिफॉर्म। ठीक है, आप लोगों की डिग्री भी डॉक्टर से रिलेटेड ही है करीब करीब? यस व्हेन वी बिकम PhD स्कॉलर्स देन वी बिकम अ डॉक्टर। Okay, मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है, क्या इरादा है फ्यूचर में? इन द फ्यूचर आई शुड स्टार्ट माय ओन बिजनेस विच बिजनेस? लाइक डेयरी रिलेटेड टू डेयरी एंड एनिमल फूड प्रोडक्ट। डेयरी फार्म खोलना है? डेयरी फार्म और एनी डेयरी इंडस्ट्री लाइक यस। उसमें क्या क्या सेल करेंगे आप, क्या क्या बनाएंगे? उसके अंदर हम अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाएंगे, जैसे लाइक चीज़, लाइक अदर मिल्क प्रोडक्ट, न्यू इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम, जिसके जरिए हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जहाँ जैसे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे, जिससे जैसे एनिमल्स, जैसे ह्यूमन्स वगैरह को डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं उनको, जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं। मुझे आप बड़े पढ़ाई वाले बंदे लग रहे हैं, एक सवाल करेंगे उसका आपने जवाब देना। मुझे ये बताएं, वो कौन सा परिंदा है जिसकी खुराक इंसान चोरी करके खाते हैं? कौन सा परिंदा है जिसकी खुराक इंसान चुरा के खाते हैं? कौन सा परिंदा जिसकी खुराक चोरी करके खाते हैं? कौन सा जानवर है जिसकी खुराक हम इंसान चोरी करके खाते हैं? मुर्गी। उसका क्या खाते हैं हम? वही खा लेते हैं, मुर्गी खा लेते हैं। वो तो हम मुर्गी खा लेते हैं ना, मैंने कहा उस जानवर की खुराक जो जानवर खाता है वो हम चुरा के खाते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम उसके चिकन वगैरह खा जाते हैं। तो मुर्गी तो चिकन ही होती है, उसके चिकन क्या होता है? उसके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं। अल्लाह, वो भी खा जाते हैं? बहुत जालिम है। नहीं वैसे। अच्छा, आप सब जवाब तो दे नहीं रहे, कोई शेर आता है कोई? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, सुने। तुम क्या जानो मोहब्बत की मीम का मतलब, मिल जाए तो मौजज़ा, ना मिले तो मौत। तुम क्या जानो मोहब्बत की है का मतलब, मिल जाए तो हुकूमत, ना मिले तो हसरत। तुम क्या जानो मोहब्बत की बे का मतलब, मिल जाए तो भलाई, ना मिले तो भला। तुम क्या जानो मोहब्बत की ते का मतलब, मिल जाए तो तख्त, ना मिले तो तन्हाई। वाह वाह, ज़बरदस्त हो गया व्यूअर्स। और इसके साथ ही वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और फिर मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे, वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से मैं वापस आ गई हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो एंटरटेनमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद ज़ुहैब। आपका नाम? शहजाद अहमद। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली MLC से हूँ। यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? जी बिल्कुल, हॉस्टलाइज है यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक राजनपुर से और मैं भी इधर हॉस्टल रहता हूँ अंदर BJD के। पढ़ाई के शौक़ में इधर आ गए? जी जी। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी के अंदर। क्या करना है आगे जाके? आगे फ्यूचर में हमारे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि बेसिकली इस डिग्री में आने का मेरा मकसद था, पाकिस्तान मिल्क प्रोडक्शन में 4th नंबर पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल प्योर मिल्क नहीं मिल पाता, अडल्ट्रेशन के बहुत से मसाइल हैं। इसलिए मैं अच्छा डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ ताकि आपके क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह आगे देखेंगे, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें या कोई फार्म वगैरह लगाएं। यहाँ चूँकि म्यूज़िक लग चुका है और ऐसा कैसे हो सकता है कि पीछे म्यूज़िक हो, तो हम लोग काम की बातें करें। आप लोगों को कोई सॉन्ग आता है? जी भाई को सॉन्ग आता है। चलें सॉन्ग सुनाएं। पहले एक शेर सुनाना चाहूँगा। चलें शेर सुनाएं। न जाने वो कौन था और मेरा क्या लगता था, बिछड़ कर उस शख्स से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे उस शख्स से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं उसकी सारी आदतें अपना रहा था। ज़बरदस्त। पीछे आप लोग म्यूज़िक देख सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स डांस भी कर रहे हैं। आपसे हम गाना सुनेंगे, गाना सुनाएं। सरायकी में गाना है। हाँ ठीक। तेरिया मुझा जण तक चई वदे हैं, तेरिया मुझा जण तक चई वदे हैं, मुहब्बत विच वडे धक चई वदे हैं। ओ खत दा वल्दा देवे या न देवे, ओ खत दा वल्दा देवे या न देवे, असानी रात ऐनक चई वदे हैं, मुहब्बत विच वडे धक चई वदे हैं। बलोछा से पते क्या थे अचानक, बलोछा से पते क्या थे अचानक, हुंदी जुती ते अजरक चई वदे हैं,
ते ॾियामूं झां अजण तक चई वधे हैं। मेहरबानी। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत शुक्र। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीहा। आपका नाम? महरोज सिद्दीकी। ठीक है, आप क्या करती हैं? मैं पीएचडी कर रही हूँ डेयरी टेक्नोलॉजी में। और आप? मैं भी पीएचडी की डेयरी टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, पीएचडी कर रही हैं लेकिन आप तो इतनी छोटी हैं और पीएचडी कर रही हैं, कैसे फटाफट सारी डिग्रीज़ ले ली हैं? बाकी एमफिल कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई का बहुत शौक है? हो ही जाता है। आगे क्या करना है, कोई प्लान्स हैं फ्यूचर प्लान फ़िलहाल तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है मैम का, उसमें रिसर्च असिस्टेंट हूँ और साथ में पीएचडी कर रही हूँ। ये कंप्लीट होगा तो ज़बरदस्त। आप क्या कर रही हैं, आपका क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आगे जाकर? फर्दर मैंने एकेडमिक में ही जाना है, टीचिंग ही प्रोफेशन है और इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करना है। टीचिंग का शौक क्यों है इतना? लड़कियों को होता है ना वैसे ज़्यादा, टीचिंग का शौक क्यों होता है? ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो आई थिंक सो लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं अलीहा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ, बुक्स पढ़ लेती हूँ, बस यही सब। चलें एक सवाल कर लें आप लोगों से। मुझे ये बताइएगा, वो कौन सा जानवर है जिसकी खुराक हम इंसान चोरी करके खाते हैं? हम काव। गाय? क्या खाते हैं हम चोरी करके? काव का मिल्क उसके बच्चे पीते हैं ना, तो वो मिल्क हम भी पीते हैं। वैसे लेकिन शायद ये जवाब नहीं है। फिर आप बता दें क्या? मैं बताऊंगी, लेकिन शो के एंड में बताऊंगी। मुझे ये बताएं, कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई अच्छी बात, कोई मैसेज, कोई पोइट्री? बस हम लोग एज अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मामूल में इसको ज़रूर 1 ग्लास ऑफ मिल्क ज़रूर कंज्यूम करें। आप क्या मैसेज देंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ना चाहिए और आगे जॉब्स की तरफ भी जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे, ज़्यादा लोग जाएंगे, तभी तो एक कल्चर डेवलप होगा जॉब्स का। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया बात करके। जी व्यूअर्स, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। स्टूडेंट से हमारी बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैकल्टी है, जो इंतज़ामिया है, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी व्यूज़ लेंगे। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? अपना शॉर्ट सा हमें इंट्रो करवा दें। मैं डॉक्टर अनीला हमीद, चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पे बीएससी ऑनर्स डेयरी टेक्नोलॉजी हो रहा है, एमएससी ऑनर्स हो रहा है और पीएचडी हो रही है। ज़बरदस्त। और सर से बात करेंगे। सर, आप चेयरमैन हैं, यहाँ पे डीन हैं, थोड़ा सा अपना ख़ुद बता दें। तारुफ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज मेरा नाम है और मैं यहाँ चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का। और अभी चूँकि डीन का चार्ज किसी पास, तो मेरे पास एक्टिव चार्ज के तौर पर मुझे दिया हुआ है। मैं इस वक्त हेड कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को। ज़बरदस्त। मैडम का भी तारुफ ले लेते हैं। डॉक्टर मेमूना अमीर, असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताएं, आज एग्जीबिशन ये सारी अरेंज हुई हुई है, इसके पीछे क्या पर्पस था? असल में हम लोगों ने डेयरी के हवाले से और फूड सेफ्टी के हवाले से यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आपको पता है कि डेयरी की प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत कम है और इसमें प्रोडक्ट्स नई जिद्दत लाने की ज़रूरत है, हम प्रिजर्व कर सकें। फिर जो मिल्क की सूरत हाल है वो भी आपको पता है कि अडल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, सप्लाई चेन के अंदर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हम डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है, यूवास पहले नंबर पे लाहौर में है, सेकंड नंबर पे हमारा यहाँ पे BZU ऑफ़र कर रहा है और ये साउथ पंजाब में पहला प्रोग्राम है जो डेयरी टेक्नोलॉजी में हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमारा डेयरी से रेलिवेंट और जो एनिमल फूड प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, एग है, उसके जो रिगार्डिंग हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हम बनाते हैं इसमें, और उसमें सेफ्टी का डिपार्टमेंट डॉक्टर साहब के पास है। सर ये बताइएगा कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, आपका अपना क्या एजुकेशन का बैकग्राउंड रहा है, कैसा गुजरा है पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला? जी, थैंक यू सो मच। मैं 2010 से यहाँ हूँ, एज अ प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फूड साइंस के सब्जेक्ट में है, लिहाजा
जब 2022 में हमारा ये डिपार्टमेंट बना, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट को इसका चार्ज मुझे दिया गया और इसमें हमने एनरोलमेंट की है BS MPhil और PhD लेवल पर, जिसमें फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर और फूड अथॉरिटी बेसिकली वो भी फूड सेफ्टी को ही चेक करती है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फूड अथॉरिटी में और इंडस्ट्री में जाते हैं, तो उनको हम बच्चों को पढ़ाते हैं इस हवाले से कि वो जाके इंश्योरिटी करें इंडस्ट्री के अंदर कि क्या वो जो फूड सेफ्टी चाहती है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई शॉर्ट सा मैसेज 2 लाइन्स में स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए? जी, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री को बाहर जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है, तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो जो करिकुला है, हमारा करिकुला अपडेटेड है, इंटरनेशनल करिकुला के मुताबिक हमने बनाया हुआ है। बच्चे आएँ यहाँ से तालीम हासिल करें और जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर उनको सीख करें, जॉब के मसाइल नहीं हैं। ज़बरदस्त। मैडम, आप क्या मैसेज देंगी हमारी यूथ के लिए? हमारी यूथ के लिए यहाँ पे हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से और फैकल्टी और यूनिवर्सिटी के हवाले से, हमारी साउथ पंजाब में लीडिंग यूनिवर्सिटी है और हम कोशिश करते हैं कि हम सारी फैसिलिटीज़ अपने यूथ को दें। अब यूथ से एक्सपेक्टेशंस हमारी ये होती हैं कि वो अच्छे तरीके से हमारी यहाँ पे जैसे स्टडीज़ हो रही हैं वो अपनी स्किल को डेवलप करें और इंडस्ट्री में जाएँ और उससे हमारा जो इदारा है उसका भी नाम रोशन करें और वो ज़ाहिर है कि अपनी तो एक जगह बनाएंगे ही इंडस्ट्री में। तो एक और मैसेज देना चाहूँगी कि इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का थोड़ा सा फुकदान है लाइजॉन में, तो वो हम उसको डेवलप करेंगे, ब्रिज अप करेंगे। ज़बरदस्त। स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी का लाइजॉन है वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स का टैलेंट भी आपने ज़रूर देखा होगा। जाने से पहले आपको मैं आज के सवाल का जवाब देती चलूँ। हमारा क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी खुराक हम इंसान चोरी करके खाते हैं, तो उसका जवाब है शहद की मक्खी। हम शहद की मक्खी की खुराक शहद को चोरी करके खाते हैं या गर्म पानी चाय वगैरह में घोल के भी पीते हैं, दूध में भी मिक्स करके पीते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज की एपिसोड को एंजॉय किया होगा। जो हमने स्टूडेंट से मज़े की बातें की थी उसके पीछे पर्पस यही था कि आप लोग घर बैठे अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कुछ लोगों से इंस्पायर हो सकें, उनकी लाइफ के बारे में जान सकें, हमारी यूथ के क्या गोल्स हैं वो आप लोग समझ सकें। और इसी तरह से प्रोग्राम्स हमारे चलते रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलूँगी नई जगह पर कुछ नए प्यारे प्यारे लोगों के साथ। वो लोग आप भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिनसे हम बात करेंगे। अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए आज की एपिसोड से और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह।